18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water. The vapor pressure of water in torr for this aqueous solution is. So guys, होता क्या है, जो मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर है यानी P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये इक्वल होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. सपोज बी में आप अपना सोल्यूट मान लेता हूं और ए को सोलवेंट मानता हूं फिलहाल, जो इक्वल टू होता है NB अपॉन NA प्लस NB यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट. इसको मैं अगर थोड़ा सा और इजी कैलकुलेशन के लिए करूं तो P नोट माइनस पी एस, पी नोट को हटा के नीचे अगर मैं PS कर दूं तो ये क्या हो जाएगा NB अपॉन NA यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट. आप ये याद रखिएगा. इसमें एक कैच और है, अगर इस फॉर्मूले में यानी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जो ये फॉर्मूला है इसको ध्यान दीजिएगा, P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू हो जाता है NB अपॉन NA. समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर आप इस केस में देखेंगे मेरा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है तो NB की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स में. जैसे आप सपोज ये माने मेरा 100 है, राइट, 100 में कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए माना जाता है, ये 100 है मेरा सपोज नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पे 2 तो सोल्यूट के हैं और 98 आपके सोलवेंट के हो गए, तो मैं 98 और 100 में अंतर नहीं आता, तो मैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए ये मान के चल सकता हूँ. आई होप आपको समझ में आओगे, आप देखते होंगे. तो ये जो 3 फॉर्मूले है ना, आप इसको यूज में ला सकते हैं जब भी प्रेशर वेपर प्रेशर की बात आएगी. ओके, अच्छा, इस फॉर्मूले में जो ये पी नोट है ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट यानी प्योर सोलवेंट, राइट. पीएस होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो पी नोट माइनस पीएस को आप लिखते हैं डेल पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LOWERING लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जब मैं पी नोट माइनस पीएस को पी नोट से डिवाइड कर देता हूं, जैसे इस केस में ये क्या हो जाता है यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट. सो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, यानी देखिए NB अपॉन NA, NB क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, राइट. सो WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा NA WA अपॉन MA, राइट. सो अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि जैसे ही ग्लूकोज पानी में ऐड किया तो जो वेपर प्रेशर है वाटर का इन एक्वस सॉल्यूशन. अब देखिए जैसे जो मेरा प्योर सोलवेंट है यानी वाटर है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 760 mmHg. इसको आप 760 टोर भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 mmHg 1 टोर के बराबर होता है. नाउ अब जो पी सॉल्यूशन है, जैसे मैंने सोल्यूट में ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया. वेपर प्रेशर कम किसका हो गया, एज अ होल सॉल्यूशन का. तो अब बना है ना सॉल्यूशन, देखिए पहले सोलवेंट था सिर्फ इसका जिसका 760 था mmHg, अब मैंने इसमें सोल्यूट भी ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन, यानी सोलवेंट प्लस सोल्यूट. अब मैं कह दिया कि सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया, यानी सोलवेंट देखिए एज अ होल जब मैं कह रहा हूं इसका 760 है, इसका फॉर एग्जांपल 700 है, तो प्रेशर किसका कम हुआ, सोलवेंट का कम हुआ ना, क्योंकि पहले प्योर सोलवेंट था, इकलौता सॉल्यूशन मान लो चाहे इसे कुछ मान लो, लेकिन इकलौता कंटेंट था इसमें. जैसे मैंने सोल्यूट डाल दिया तो 760 से डिक्रीज हो गया 700 आ गया, यानी जो वेपर प्रेशर हुआ वो किसका डिक्रीज हुआ, सोलवेंट का. समझ रहे, सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने पूछा क्या है, PS सॉल्यूशन पूछा है, राइट. ये आप क्लियर रखें दिमाग में क्योंकि इसमें एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते थे. PS पूछा है, पी नोट दे दिया 760, वैल्यू पुट कर दे. अब देखिए 760 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू WB, B क्या है आपका सोल्यूट यानी ग्लूकोज 18 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज. मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है 180. कैसे निकला, देखिए 6 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 12 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास मतलब 1, 6 इंटू ऑक्सीजन का 16. तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा, राइट. तो ऐसे 180 निकला.
मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए यानी H2O क्या होता है 18, राइट, डिवाइड बाई WA यानी कितना दिया है 178.2, राइट गाइज। आप आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखिए जब आप इस सब को पूरे को सोल्व करेंगे PS आपकी वैल्यू आ जाएगी 752.40 mmHg या टोर, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और ये PS ये क्या 752.40 यही आपका फाइनल आंसर है। सो बी ऑप्शन। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।